वैसे यहाँ पे सर्वाइवल है बहुत मुश्किल है। एक तो गर्मी है वो तो है बड़ी, लेकिन ये चूहे बिल्लियाँ पूरा सांप थार ये घूमने चीजें पर भी हमें बहुत बहुत ज्यादा। अलग अलग हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ तलहा जरार और आप देख रहे हैं तलहास पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम लोग जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है इनसाइड इंडियाज हॉटेस्ट विलेज ऑलमोस्ट फेंटेड। तो मतलब एक बहुत ही गर्म इलाका, जो इंडिया का सबसे गर्म तरीन इलाका है, उसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और ये वीडियो बनाई है के क्रिएट ने, तो आप उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मेंशन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आई हूँ भारत की हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट जगह पर। हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट जगह, ओहो, जहाँ इतनी गर्मी है कि 50 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर जाता है। जहाँ की रेतीली हवा 60 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज चलती है। यहाँ पे विंड 50 तक तो हमारा गाड़ी भी से चला भी जाता ज्यादा तेज चलती है। ये है भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट, हमारे राजस्थान का थार डेजर्ट। इन इंडिया पार्ट 1 ऑफ 10 जियोग्राफी ऑफ पूरा उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब मिला दो, उससे भी ज्यादा बड़ा एरिया है थार। इसे मरुस्थल यानी मौत का इलाका भी कहते हैं, मौत का क्योंकि इलाका। यहाँ रहना बिल्कुल आसान नहीं है। इतनी गर्मी है कि कहीं लोग पापड़ सेक सकते हैं, कहीं विंड मिल्स खुद आग पकड़ लेती हैं। यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी की बहुत दिक्कत है। जहाँ भारत में एवरेज रेनफॉल 1200 मिलीमीटर है, थार में इसकी बस 1/4 होती है। बस एक ही नदी है यहाँ, जो मैप में तो पूरी ब्लू दिखती है, पर असल में ये रही नदी। ये नदी भी सूखी पड़ी है। यहाँ पे ये देखो, ये है ना अभी हाँ, पानी से हो रही है, पानी से हो रहा है। और पानी में कुछ खराबी है, कह रहे फ्लोराइड है। है? उससे क्या होता है फिर? वो गोडा दुखता, गोड़े दुखते हैं। उसमें अच्छा जोड़ ये सब जॉइंट दुखता। इस हिसाब पर से फिर भी पानी- ये रेगिस्तान वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है। दुनिया का सबसे भीड़ भरा रेगिस्तान है ये। 2 करोड़ मजबूत लोगों का घर है ये रेगिस्तान, 2 करोड़ मजबूत लोग, सही। जहाँ की औरतें यहाँ पे 2 सबसे करोड़ जटिल लोग रहते हैं। थार कितना की बार लेने जाते हो पानी 10 बार जमा कर, एक दिन में? एक दिन में कोई 20 बार जमा दोनों के दिन क्या 20 बार एक दिन में? ओ 20 बार एक दिन। जहाँ का दिल सबसे बड़ा है। जगह जगह आपको ऐसे ठंडे पानी के कैंप पर निःशुल्क लगे हुए मिलेंगे। पानी के लिए आपको 1 रुपया नहीं खर्चना है यहाँ पे, और ठंडा चिल्ड पानी मिलेगा एनी टाइम। अच्छा, क्या बात है जहाँ भाई, के ये तो लोग मोहब्बत बस है 2 लोग। पत्थर से भी सुर निकाल लेते हैं। क्या बात है भाई की टैलेंट। अच्छा, सही वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं थार के अंदर। मुझे लगा शायद पसमानदा इलाका होगा, लेकिन ये रीचिंग थार। थार में आप गई हैं, वो शायद थार से पहले था मे भी। थार डेजर्ट में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हमारा पहला स्टॉप है द गोल्डन सिटी जैसलमेर, जैसलमेर। जहाँ बहुत गर्मी होती है और इस गर्मी में बेहोश ना हो इसके लिए हमने ORS तैयार करके रखा है एक कैंपर में, ताकि उसी गर्मी? से हम पानी पीते रहें। पर फर्स्ट लोकेशन पहुंचने से पहले ही हमारे फोन हीट अप होना शुरू हो गए। और ये हालत है कार के अंदर। फोन कैमरा वार्निंग दिखाने लगा, स्टीयरिंग व्हील भी बहुत तपने लगा। फोन्स को हमने ठंडा करने की कोशिश की पानी की बोतल यूज कौन करके। नहीं कर रहे भाई, इतना टेम्परेचर है, कमाल की बात है। गीला करके हमने साफा पहन लिया ताकि हमारी बॉडी ठंडी रहे। भाई सही गर्मी है, फिर तो आप लोग सही जगह में पड़े हो। ये गर्म हो गया। कैमरा को कवर कर दिया क्योंकि वो भी बंद होने लग गया था। मेल्ट हो गई है तो दिखा। हमारी सनस्क्रीन भी गाड़ी में ही मेल्ट होने लग गई। बट क्योंकि मुझे पूरा दिन बाहर रहना था, इसलिए मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन लगाई।
अच्छे से अपना सर पैक कर लिया। सही बात, गाड़ी जो है तैयार है फाइट के लिए। एक्साइटेड भाई, बहुत ही गर्म इलाका है। यहाँ पर अभी सरफेस टेम्परेचर हो रहा है जैसलमेर में 61.4। 61 जैसलमेर डिग्री पहुंचते भाई। ही जो हमें दिखा वो आग में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा और बहुत बड़े धोरे यानी सैंड ड्यून्स हर तरफ दिखे। डिफिकल्टीज ऑफ थार। अच्छा, यहाँ पे क्या इतने मुश्किलात हैं? सारे सैंड ड्यून्स हैं पूरे के पूरे लाइन में पूरी तरफ, और ये इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेत है वो इतनी तेज उड़ती है, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड में उड़ती है ये, इसलिए इतने सारे सैंड ड्यून्स यहाँ बनते रहते हैं। ये सैंड ड्यून्स हवा कंटिन्यूअसली ज्यादा अपनी लेकिन गर्म पोजीशन होती और है। हाइट चेंज करते रहते हैं, इसीलिए ये जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही डेंजरस भी हैं। इन्हीं की वजह से थार में डरावने रेतीले तूफान आते हैं जो पूरी की पूरी सिटीज को ढक देते हैं। इसी के कारण कई जगहों पर पेड़ों की रूट्स एकदम बाहर आ जाती हैं। ये जो पौधे हैं इनकी पूरी जो जड़ें हैं ये बाहर निकल आई है, पूरी की पूरी बाहर निकल आई है। अच्छा, और कहीं वो पर यही एक जगह से रूट्स दूसरी एकदम जगह अंदर तक धंस जाती हैं। बहुत तेज आए होंगे यहाँ पे सैंडस्टॉर्म्स, और पूरा धंस गया भाई पेड़ पूरा का पूरा। पहले ही दिन मेरा जूता पिघलने लग गया। जमीन इतनी गर्म थी कि इसके नीचे वाली लेयर निकलना शुरू हो चुकी थी। ऊँट का मिंगन सूख के सफ़ेद हो गया, इतनी धूप पड़ रही है। ऊँट की टट्टी है ये, ऊँट का, हाँ, मिंगन बोल, सूख गई इसकी। सूख गई है, मर चुका है ये। डेजर्ट हीट गाइस, डेजर्ट हीट। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत, बहुत जान, बहुत टाइम, बहुत पैसा लगता है, तो प्लीज़ आप ना इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक आपने जरूर कमेंट करना में एक भाई। हार्ट छोड़ के जाना, और सब्सक्राइब प्लीज़ प्रेस कर देना ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। वाकई यार, जिस हिसाब से टेम्परेचर बता रहे हैं 61 का, तो इसी डेडली डेंजरस वेदर का शिकार होते हैं बहुत से जंगली जानवर जिनकी डेड बॉडीज हमने देखी एक जानवर के शमशान घाट में। ऊंट, गाय, बग्स सभी की बॉडीज दिखी। ऐसे जीव जिन्हें इसी खतरनाक रेगिस्तान ने नहीं बख्शा। इतना खतरनाक रेगिस्तान कि जब पहले ही दिन हम पेट्रोल भरवाने पहुंचे तब पता चला कि गर्मी के कारण पेट्रोल पंप ही बंद हो चुका है और उसमें बार बार पानी डालना पड़ रहा है। पर ये तो थार में बिताया हमारा पहला ही दिन था। ये मुझे समझ नहीं था कि अंदर है थार से बाहर है ये कंफर्ट वगैरह। जैसे ही हम जैसलमेर से निकले और जोधपुर पहुंचे हमें दिखे बहुत सारे सोलर पैनल्स, बहुत सारे। इसी रेगिस्तान के ठीक बीच में है पूरी इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, भडला सोलर पावर प्लांट। अच्छा, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है ये, जिसमें 1000 क्रिकेट स्टेडियम्स आ जाए। यहाँ 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनती है हर रोज, जो पूरे उत्तराखंड को इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है। बहुत और अलग अलग तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज होती है यहाँ पे, जैसे विंड एनर्जी। इसीलिए हमारे रास्ते में हमें बहुत सारे विंड मिल्स भी दिखे लाइन में लगे हुए, और इनके बीच से गुजरते हुए हम समझ गए कि ये एक रेगिस्तान मिलियंस ऑफ घरों को इलेक्ट्रिसिटी देता है पूरे भारत में। कमाल है भाई। और इसी समझ के साथ हम पहुंचे फलौदी, वो जगह जहां इस साल का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है पूरे इंडिया में। अभी 1:30 बज रहे हैं और हम लोग बीच में रुके हैं। यहाँ का टेम्परेचर देख लेते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पर 70 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है यहाँ की जमीन का। पूरा जूता ही निकल चुका है यार, ये वाले जूते की भी बुरी हालत हो चुकी है। कमाल है भाई, 70 डिग्री। हमारे रास्ते में हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी खतरनाक खदानें भी दिखी।
इन्हीं खदानों की वजह से राजस्थान के इस रेगिस्तान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। 80 से भी ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं इस रेगिस्तान में, जैसे कॉपर, कैल्शियम और ये ग्रेनाइट। पूरे थार में चलते चलते हमको बीच में ऐसे बहुत सारे मार्बल्स, ये वाइट कलर के ऐसे बहुत सारे मार्बल्स दिखेंगे। कहते हैं भारत का 90% मार्बल राजस्थान के थार डेजर्ट से ही आता है। कमाल है। इस रेगिस्तान से 1000 मिलियन टन ऑफ जिप्सम भी निकलता है हर साल। इसीलिए राजस्थान वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम है इंडिया का। और ये सैंडस्टोन्स भी पूरे राजस्थान के थार में दिखेंगे। ये अभी ड्रोन उड़ाया हमने और इतना गर्म हो गया है ये, और इसकी बैटरी वैसे 20 मिनट चलती है एक बैटरी, बट ये 5 मिनट में ही नीचे आ गई है क्योंकि इतना गर्म हो रहा है अभी। हीट की वजह से ड्रोन भी काम नहीं कर रहे और ना मोबाइल। इतनी तेज गर्मी में बहुत कम पेड़ और पौधे सरवाइव कर पाते हैं, पर थार में हमने कई जटिल पौधे देखे जो इस खतरनाक गर्मी में भी अपनी जगह बना चुके हैं। जैसे ये खेजड़ी का पेड़, ये स्टेट ट्री है राजस्थान का। इन्हीं को बचाने के लिए इंडिया का पहला चिपको मूवमेंट हुआ था। जब बिश्नोई कम्युनिटी ने इन पेड़ों को, खेजड़ी ट्रीज को हग करके इनको काटने से रोका था। इनकी लीज छोटी सी होती है ताकि कम पानी ले। पहले ना खेजड़ी के पेड़ में ऐसे कांटे नहीं होते थे, अब होने लगे ताकि कोई जानवर इन्हें खा ना पाए। तो क्या सही चीज है ना कि पेड़ों ने भी अपने आप को रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए कुछ कुछ चीजें डेवलप कर ली हैं लोगों की तरह। ट्री भी जो है आगे जा चुके हैं। नहीं गए तो तुम नहीं गए भाई, वहीं के वहीं रह जो गए। पेड़ है ये काकड़ी या आख का पेड़ है, ये जंगली पेड़ है। ये बहुत सारा ऐसा मिलेगा रेगिस्तान में पूरा हुआ। ये वाले पेड़ भी बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे। आओ, इनमें कांटे होते हैं और इनको केर का पेड़ कहते हैं। इनमें जो सब्जी उगती है ना उससे केर सांगड़ी बनाई जाती है, और वो केर सांगड़ी हम लोग वीडियो में बाद में खाएंगे भी और बताएंगे कि एक्चुअली कैसे टेस्ट करती है। केर सांगड़ी, अच्छा ये सब्जी का पौधा है। बड़ा सा कैक्टस अभी हमको दिखा है, एक बहुत बड़ा कैक्टस। कैक्टस वरुण 6 Source फीट of का water है। इंसान है और ये कैक्टस उससे बहुत लंबा है और बहुत वाइड भी है। ये देख, मुझे लग रहा है कि ये शायद पीलू का पेड़ है। आई थिंक ये पीलू ही है, पर मैं फॉर श्योर नहीं बोल सकता। हमारे राजस्थान की ऑडियंस प्लीज़ कमेंट से बताओ क्या ये पीलू है या बताएं नहीं कमेंट है। में क्या चीज़ है। अच्छा, पानी की नदी नज़र आ गई आखिरकार, इतने गर्म और रेतीले इलाके में। एनिमल्स ऑफ थार। कई मजबूत जानवरों ने भी इस रेगिस्तान को अपना घर बनाया है, जैसे ऊंट। इंडिया में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में ही पाए जाते हैं, जिन्हें शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि राजस्थान में ही इंडिया की सबसे ज्यादा गोट भी मिलेंगी। नमस्कार, कैसा हो रहा है हालचाल? सब ठीक हो रहा है? खाना वाना मिल रहा है टाइम पे? हैं? इतने सारे, विराट कोहली भी यहीं पे, रोनाल्डो भी यहीं पे, सारे गोट एक साथ हो गए। चलो बाय, मिलते हैं। ध्यान रखना अपना गर्मी में। और राजस्थान में ही इंडिया के सबसे ज्यादा शीप भी मिलेंगे। थार के स्पेशल जानवर हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और चिंकारा। इतनी गर्मी में भी 140 से ज्यादा बर्ड्स मिलेंगी यहाँ, और चूहों का तो एक पूरा टेम्पल भी है यहाँ। इस रेगिस्तान में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स बहुत सारे मिलेंगे। इन बड़े बड़े ट्रक्स में ऐसी बहुत सारी सूखी लकड़ी और डंडियां होती है जो कि लोग अपनी गाय भैंसों को चारे में डाल के खिलाते हैं। थार के कई ऑलमोस्ट हर घर में गाय मिलेंगी जो दूध देती है। खच्चर भी मिलेंगे जो इंसानों का सामान लेके जाते हैं। ये पानी है, जंगल में रहते हैं ना। हाँ। कोई सामान उठाने की तकलीफ नहीं देखनी है। अच्छा, अति उठा लेता है, सारे उठा लेते हैं। सही है। ऐसे ही ये जानवर खुद तो इस गर्मी में सरवाइव करते ही हैं, साथ में लोगों का जीवन भी सरल बनाते हैं। ये रेप्टाइल्स के घर है। ये इसमें सांप होगा, सांप होंगे या कोई रेप्टाइल, घोड़ा होगा, सांप होगा। और ये देख कितने सारे हैं छेद, तो इनके अंदर ये पूरा उनका मतलब एम्पायर है भाई। वैसे यहाँ पे सर्वाइवल है बहुत मुश्किल है। एक तो गर्मी है, वो तो है बड़ी, लेकिन ये चूहे, बिल्लियाँ, पूरा थार घूमने पर हमें बहुत अलग अलग टाइप के घर दिखे।
पर सब में एक चीज कॉमन है, सारे ही घर लोकल चीजों का यूज करके बनाए गए हैं ताकि वो ठंडे रहें। चाहे वो गाँव के घर हो जिनके फ्लोर्स और वॉल्स में पहले गोबर लगाई जाती है, फिर उस पर लोकल ट्रीज की लकड़ियां लगाई जाती है जिन पर दीमक नहीं लगती और ये ठंडी भी रहती है। ये ऐसे टाइप के घर भी बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि ऐसी झाड़ू की तिल्लियों से बने होती हैं। तो इनकी जो दीवार है ना, वो कूलर की दीवार की तरह एक्ट करती है। इसमें पानी डालेंगे तो कूलर की तरह ठंडे हवा देगा। कूलर के साथ ठंडा हवा देते थे? ठंडा देगा, लेकिन पानी गिरेगा तब देगा। अच्छा, कहने का मतलब एक आदमी पानी गिरता रहे और एक आदमी हवा खाते रहे, इसमें ये सिस्टम है इनका। लोकल चीजों का यूज जैसलमेर के घरों में भी दिखता है, जो बनाए गए हैं इन येलो पत्थरों से। इन्हें येलो सैंडस्टोन भी कहते हैं। इन्हीं पत्थर से सारे सिटी के होटल्स, रेस्टोरेंट इन्हीं येलो कलर के पत्थरों से बने हैं। इनफैक्ट जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं इसी पत्थर की वजह से। मार्केट सस्ता। अच्छा, ये भी शायद साइड एरिया हो जाता होगा जो आप अभी दिखा रहे थे। फिर हम पहुंचे थार के सबसे आबादी वाले सिटी में, बीकानेर, जहां का खिलखिलाता मार्केट काफी खाली पड़ा था गर्मी की वजह से। इस बार तो हद से ज्यादा गर्मी है। 12-1 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक तो बाजार एकदम फुल हो जाता है। और ऐसा पहले नहीं होता था? ऐसा नहीं होता था। पर फिर भी इस मार्केट में हमने मजाक और मस्ती तो जरूर देखी। कोई आ नहीं रहा है क्या आजकल अभी गर्मी की वजह से? सिर्फ लू के थपेड़े आ रहे, चटान। लू के थपेड़े कुछ खरीदते तो होंगे नहीं? खाली बात है। हाँ। पापड़ मिट्टी में डालो, सिक्का हो जरूर मिलेगा। कौन सी मिट्टी में डाले पापड़? बालू मिट्टी में। बालू मिट्टी है ना, बालू का है। यहाँ जैसे चारा मिट्टी की टिल्ला ना, उसमें रख दो, आदमी सूख जाता है। पापड़ तो क्या 2 मीटर को आपको ठंडी ठंडी सिकंजी बीकानेर लस्सी भी हो। आज अंकित हमारे लिए गर्मी में इन्होंने शिकंजी बनाई है हमारे लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। बीकानेर के मार्केट में ही हमने रेगिस्तान की सख्त जमीन में उगने वाली सब्जियां भी मिली, जैसे केर और सांगरी। ये सांगरी है। हाँ। ये कहाँ पे होती है? जहाँ गर्मी तेज बढ़ती है वहाँ पे होती है। गर्मी में ही होती है। अच्छा। पानी बरसात आंधी में नहीं होती है। नहीं होती है। नहीं होती है। अच्छा। कमल ककड़ी, काचड़ी, एलोवेरा देखे। इसी मार्केट में हमने पहली बार केर, सांगरी और गट्टे की सब्जी खाई। राजस्थान की मशहूर दाल बाटी खाई, सेब की सब्जी खाई और खूब सारी कचौड़ी दबाई। सेब की सब्जी भाई पहली इसी बार मार्केट से हमने साफा भी लिया, जो रेगिस्तान की गर्मी से सबको बचाता है। कई सारी राजस्थान की ट्रेडिशनल मोजड़ी देखी और बीकानेरी साड़ियां भी देखी। जैसे ये साड़ी है तो ये बीकानेरी बनती है, ट्रेडिशनल राजस्थानी साड़ी है। अच्छा। ये सारा डाई एंड डाई का आएगा, ओरिजिनल आएगा। जैसे ये रजवाड़ी आइटम है, ये सिर्फ यहाँ की रजवाड़ी पैटर्न वगैरह में चलते थे। स्पिरिट ऑफ था। अच्छा, पानी। और इसी मार्केट में हमें दिखा थार वासियों का बड़ा दिल। ये बीकानेर का मेन सब्जी मार्केट है। इसी के ठीक बगल में ऐसे पानी के बहुत सारे कैनिस्टर लगा रखे हैं। इन्हीं से लोग आके फ्री में कभी भी दिन में पानी पी सकते हैं। हमारा बीकानेर एक ऐसा शहर है जहाँ आपको पानी के लिए कोई मना नहीं करेगा। पूरे मार्केट में घूमिए, आपको हर 2-4 दुकान के आगे ऐसे कैंपर, ये कैंपर बड़े, ये कैंपर बड़े। गली में जाओ, 50-50 कैंपर पीने के लिए रखे हुए हैं। पानी के लिए आपको 1 रुपये नहीं खर्चना है यहाँ पे, और ठंडा चिल्ड पानी मिलेगा एनी टाइम इस भयंकर गर्मी में। अच्छा, हर बंदा पानी रास्ते में रुके लोगों को पानी पिलाते लोग भी दिखे हमें यहाँ, और बस स्टैंड में भी हमें पानी मिला, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी। शायद जब कोई रिसोर्स कम हो जाता है तभी उसकी अहमियत मालूम पड़ती है। शायद किसी चीज की कमी ही दिल बड़ा करती है, क्योंकि थार में पानी की कमी का सिलसिला एक बहुत पुराना और सीख देने वाला सिलसिला है। बैठा हुआ है भाई। इंडियन पैरेट। राजस्थान के रेगिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की कमी। जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से गर्मी है तो ऐसे बहुत सारे टांके दिखे हमें थार में, जो यहाँ की लाइफलाइन है।
इनमें बारिश का पानी स्टोर होता है। अच्छा, पानी में शायद गंदगी है, मैं भी। एकदम साफ पानी है, एकदम साफ। साइड में ऐसी ईंट या सूखी घास भी लगाते हैं ताकि पानी एकदम साफ रहे। और ऐसे ही ये एक टांका कई गांवों का पेट भरता है। लेकिन जब बारिश लंबे समय तक ना हो तब ये पीढ़ी पुराने टांके भी एकदम सूख जाते हैं। जैसे कि ये मैन मेड तालाब। इन तालाबों को गांव के लोगों ने मेहनत करके खुद से बनाया है। इतनी सही कारीगरी से बने हैं कि बारिश की हर बूंद इनमें रुक तो जाती है, पर एकदम भीषण गर्मी वाले महीनों में ये तालाब एकदम सूख जाते हैं। नादिया सूखी पड़ी है, चलो हम दिखा देते हैं आपको। चलो, बिल्कुल बैठो पीछे बाइक पे। अभी तो बिल्कुल ही सूखा पड़ा है। बिल्कुल एकदम सूखा है। कब सूख जाता है ये? फरवरी तक सूख जाता है, जनवरी फरवरी है। अच्छा, जनवरी फरवरी। और फिर सूखा पड़ा रहता है 6 महीने। बिल्कुल। यहाँ 1800 बीघा जमीन है, 6-7 तालाब बने हुए हैं। ये सारे तालाब सूख जाते हैं पानी में। और यहाँ से जो पानी जाता है वो किस किस चीज में यूज होता है? वो सब में यूज होता है, मकान में, नहाने में, और गायों भैंसों के लिए, पीने के लिए, स्नान के लिए। और कितने लोगों का पानी जाता है इस तालाब से? इसमें हमारे 10 गाँव पानी लेते हैं यहाँ से। 10 गांव वाले। कितने लोग होंगे कम से कम उस गांव में? 50,000 आदमी मान लो आप। तो फिर पानी फिर कहाँ से लेते हैं वो पानी जब सूख जाता है तब? सूख जाता है, वो भगवान है। पानी की कमी के कारण थार में इंडिया की सबसे बड़ी नहर यानी कनाल बनाई गई। इस रेगिस्तान के ठीक बीच से ये इम्पोर्टेंट नहर बहती है। फिर ये पानी यहाँ से जो पंजाब से राजस्थान में पानी लेके आती है। इसी कनाल से 7 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी दिया जाता है। लेकिन कई जगहों पर आज तक ये कनाल पानी नहीं पहुंचा पाई है। जो नहर आई है इंदिरा गांधी, वो यहाँ पहुंची। हाँ, वो पानी पहुंचा तो है, मगर वो 18 दिन या 20 दिन के अंतराल में पानी देते हैं, वो भी 20-30 घरों में पानी पहुंचता है। बस इस आगे पानी नहीं जाता है। कई जगहों पर इस कनाल का पानी पहुंचा तो है, पर इतना गंदा पहुंचा कि लोगों की बीमारियों का कारण बन गया। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये है ना, अभी पानी से हो रही है। पानी से हो रहा है। चरम रोग की बीमारी हो जाती है, जैसे दाद, खाद, खुजली, चरम रोग बहुत हो रहा है उस पानी से। एक तो लोगों को होता है, सब नहीं, सब 80% लोगों को हो चुका है। 80%। मेरे हुए, मेरे बच्चों को हो गया, मेरी मदर को हो गया, मेरे फादर को हो गया। और डॉक्टर को दिखाते हैं? डॉक्टर की वो फिक्स है, उनका 3,000 रुपये ले जाओ, वो दवाई लो और दवाई देता है। 3,000 रुपए फीस भाई। इसीलिए कई गांव वालों को आज टैंकर से पानी लेना पड़ता है। जो टैंकर्स बहुत ही महंगे होते हैं, जो बस 3 दिन तक चलता है एक परिवार के लिए। इसीलिए कई गांव वाले ट्यूबवेल का सहारा भी लेते हैं, पर ये ट्यूबवेल का पानी कई बार बहुत खारा होता है। क्या पीते हैं? खारा पानी पीते हैं गांव की ट्यूबवेल का। खारा पानी पीते हैं? हाँ, खारा पानी, फ्लोराइड है इसमें फुल। क्या होता है फ्लोराइड से? हाँ? क्या होता है फ्लोराइड? स्वास्थ्य बिगड़ता है। हाँ। घुटने दर्द करता है, कमजोर रहते हैं बच्चे। और इस पूरी पानी की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा भार आता है थार की स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट औरतों पर। कड़ी धूप में भी पानी लेकर जाना पड़ता है सर पे। एक दिन में है कि नहीं, कोई 20 बार जावा दोनों गैर दिन चार 20 बार एक दिन में मटका उठा के लेके जाते हो? कितनी बार जाते हो? 10 बार। 10 बार जाते हो? क्या बात है, फिर भी हंस रहे हो। लड़के जाते हैं? लड़के नहीं जाते, लड़कियां जाती हैं। गरीब लोगों का मन, भाई नहीं बाप नहीं, क्या करो वही मैं बात आप बोल रहे हो। और तुम्हारी पढ़ाई भी इफेक्ट होती है? पढ़ाई पे तो होता ही है ना, फर्क पड़ता है? सोचता तो बहुत है। भाई बात करोगे हमसे? लड़के तो भाग गए। तुम इसी गांव में रहना चाहोगी या गांव से बाहर जाना चाहोगी? गाँव तो ये नहीं छोड़ने वाले। गांव नहीं छोड़ने वाले? गांव यहीं रहोगी और अपने गांव को और आगे बढ़ना देखना चाहती हो? बहुत आगे बढ़ते हैं हमारे गाँव, बहुत सपने देखे हमने, बहुत सपने देखे हैं अपने गांव के लिए। ओ बैसा मोरे लाडका घेणा, बैसा मोरे फुटेरा घेणा, बैसा नो कया मते, बैसा मोरे लाडका घेणा, चूड़े ऊपर लाख लागी, बैसा नो अल्लाह राखी, बैसा फुटेरा घेणा, बैसा नो कया मते। बस 7 दिन थार घूमने से उसे कोई समझ नहीं जाता, बस उसे देख पाता है, सुन पाता है
थार की तेज चुप्पी, वो उससे कहते भी हैं ना कि तेज जो हवा, बंदा थार जिस की चीज़ से प्यास, गुजर रहा थार की होता है, हंसी। पता होता है। मैंने भी सुनी, थार का मजेदार इंस्ट्रूमेंट खड़ताल सुना। थार की कई कम्युनिटीज पीढ़ियों से इन राजस्थानी गानों को संभाल कर प्यार से आगे बढ़ा रही हैं और ऐसे ही भारत के विभिन्न कल्चर्स को आप तक पहुंचाने का हमारा भी प्रयास है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, क्या पता अगला वीडियो उसी पर हो। और सब्सक्राइब करना टू योर मेट के क्रिएट। सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, वाकई बहुत ही समझ लें इमोशनल टाइप वीडियो भी थी और कह सकते हैं कि यार ये अब पाकिस्तान के अंदर भी है, चूलिस्तान हो गए या मतलब इस टाइप की जो रेगिस्तान है उसमें भी यही हाल है, उसमें भी जानवर मर जाते हैं, उसमें भी जो है ये गर्मी और पानी की किल्लत है, इलाज का ना होना है, तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं ना। तो एक तो हमें और हमारी जो है हमारी कौम को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि यार हमारे जो है आसपास के लोगों का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारे आसपास क्या हो रहा है इस चीज़ को एज अ ह्यूमन बीइंग हमें इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हर बंदा जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है ये किसी को नहीं पता होता, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज भी था और क्रेडिट भी जाता है इनको जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है। और आपने भी वीडियो देखी है हमारे थ्रू, जिसने भी देखी है उनका बहुत शुक्रिया। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।